रात में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के भाइपों ने कई बड़ी गलतियां कर दी हैं, जिस कारण अभिषेक बनर्जी के जेल जाने की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। जी हां, अभिषेक बनर्जी जिनके ऊपर पश्चिम बंगाल में हिंसा के सबसे ज्यादा आरोप लगे हैं, वो ममता बनर्जी का पूरा सिंडिकेट राज संभालते थे। उन्हें लेकर यह खबर आ रही है कि शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट की हत्या मामले में उनका सबसे बड़ा हाथ बताया जा रहा है। और इसे लेकर शुवेंदु अधिकारी ने सीधे सीधे चेतावनी दे दी है कि वो इस हत्या के पीछे के एक एक मास्टरमाइंड समेत हत्यारों को छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी बंगाल के कार्यकर्ता सीधे सीधे उद्घोष कर रहे हैं कि याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। उनका कहना है कि बीते 15 वर्षों से जब जब तृणमूल कांग्रेस कोई भी चुनाव जीती है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या लगातार हुई है, लेकिन अब और नहीं। चुनाव हारने पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता ही मरे और जीतने पर भी वही मरे, तो क्या मतलब बनता है इस बात का। और ऐसा नहीं है कि एकमात्र यह घटना है जिसमें शुवेंदु के पर्सनल असिस्टेंट की हत्या हुई है। इसके अलावा उसी रात को बशीरहाट में बीजेपी कार्यकर्ता रोहित रॉय की भी हत्या की गई है। और इसके अलावा रत्ना देवनाथ, जो कि आरजीकर रेप कांड विक्टिम की माता जी हैं और बीजेपी से विधायक भी हैं, उनके घर के पास पानीहाटी में भी बम धमाका किया गया, जिसमें 5 बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं। और यह सब कुछ एक ही रात में हुआ है। पहले देर रात पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ की हत्या हुई, उसके कुछ ही देर बाद रत्ना देवनाथ के घर के पास बमबाजी हुई जिसमें 5 कार्यकर्ता घायल हुए, और उसके कुछ ही देर बाद बशीरहाट में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रोहित रॉय की हत्या हुई। तो आप समझिए कैसे यह सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ। और अगर बीजेपी के आरोपों की माने तो टीएमसी अपने हार से बौखलाकर इस प्रकार की हरकत कर रही है। टीएमसी की इस खूनी साजिश का नकाब उतारेंगे आज के इस दी अदर साइड की रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तृणमूल कांग्रेस जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मरेंगे, टीएमसी हारेगी तो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता मरेंगे। आखिरकार क्यों ममता बनर्जी को लोकतंत्र के इस त्योहार में खूनी खेल पसंद आता है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक भी हत्या की खबर नहीं आई थी, एक भी ऐसी खबर नहीं आई थी जिसमें मालूम पड़ा हो कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अफरा तफरी मची हो। मगर टीएमसी और उसके समर्थकों को यह बर्दाश्त कहां था। अब टीएमसी पर यह आरोप यूं ही नहीं लग रहे हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान बीते 15 सालों से हिंसा का दौर बढ़ता चला जाना। साल 2011 के विधानसभा चुनावों में 17 से 25 लोगों की जान गई थी। 2018 के पंचायत चुनावों में लगभग 75 लोगों की जान चली गई थी। 2019 के लोकसभा चुनावों में 12 से 15 लोगों की हत्या हुई थी। 2021 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के दावे को माने तो लगभग 130 लोगों की जान चली गई थी। 2023 के पंचायत चुनावों में 55 से 60 लोगों की जान चली गई थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में 10 लोगों की हत्या हुई थी, लेकिन इस बार यह संख्या 0 थी। लेकिन यह फ्री एंड फेयर इलेक्शन टीएमसी के गुंडों को कहां हजम हुई, इसलिए तो एक के बाद एक बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। हालांकि शुवेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का सीधा दावा है कि इसके पीछे हो ना हो अभिषेक बनर्जी का हाथ है। और बीजेपी समर्थक तो यहां तक कह रहे हैं कि शपथ ग्रहण के ठीक बाद ही अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ऐसा एक्शन होगा जो उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हालांकि अभिषेक बनर्जी का महल तो कोलकाता पुलिस अभी से ही खाली करना शुरू कर चुकी है। उनके घर के बाहर से सुरक्षा व्यवस्था की जो भी चीजें थी और जिस फुटपाथ को अभिषेक ने घेरा हुआ था उसे कोलकाता पुलिस ने दिन दहाड़े खाली करवा दिया है। भारी भरकम मशीनों को उठा लिया गया है।
हालांकि यह तो हो गया अभिषेक बनर्जी के ऊपर हुए एक्शन की तस्वीर। इसके अलावा इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे कि शुवेंदु के पीए की हत्या कोई जल्दबाजी में की गई हत्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी सोची समझी साजिश है। जी हां, जिस साजिश के तार अभिषेक बनर्जी तक जुड़ रहे हैं। मध्यम ग्राम में शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या, नकाबपोश हमलावरों ने अंजाम दी वारदात। बंगाल में किसके इशारे पर हुआ खूनी खेला। उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम में देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब भारतीय जनता पार्टी नेता शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक चंद्रनाथ अपनी कार से अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी कुछ हमलावरों ने उनका पीछा किया। घर के पास पहुंचते ही रास्ता रोक लिया। इसके बाद दो नकाबपोश हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां सीधे सर और छाती पर जाकर लग गई। हमला इतना अचानक और इतना खतरनाक था कि चंद्रनाथ को संभलने तक का मौका नहीं मिला। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। हमला करने से करीब 6 दिन पहले तक रेकी भी की गई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। तो क्या पश्चिम बंगाल में अब भी वही पुराना राजनीतिक आतंक अपनाकर आखिरी खेल खेलने की तैयारी कर रहा है तृणमूल कांग्रेस? क्या सत्ता हाथ से निकल जाने के बाद भी टीएमसी और उसका पूरा सिंडिकेट बंगाल को खून से लाल करना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों हर बार चुनाव हारने या कमजोर पड़ने के बाद तृणमूल कांग्रेस पर राजनीतिक हिंसा के आरोप लगते रहे? क्योंकि जिस प्रकार एक ही रात में तीन बड़ी घटनाएं हुई हैं, पहले शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या, फिर पानीहाटी में रत्ना देवनाथ के घर के पास बॉम्बबाजी, और उसके बाद बशीरहाट में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रोहित रॉय को गोली से मारे जाने की घटना, वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़ा करता है। क्या यह महज एक संयोग था? क्या यह सब अचानक हुआ, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी और सुनियोजित राजनीतिक साजिश काम कर रही थी? क्योंकि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि सत्ता जाने के बाद टीएमसी बौखला चुकी है, और इसी बौखलाहट में बंगाल को एक बार फिर हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश हो गई है। और अगर बीजेपी के आरोपों को जरा भी समझा जाए या फिर उसमें जरा भी सच्चाई कोशिश की जाए ढूंढने की, तो फिर यह सिर्फ राजनीतिक हिंसा नहीं लगती है, बल्कि सत्ता खोने के बाद बदले की आखिरी खूनी कोशिश लगती है। क्योंकि 4 मई को चुनावी नतीजों के बाद बंगाल की राजनीति पूरी तरीके से बदल गई। ममता बनर्जी की सरकार चली गई, सरकार छोड़िए उनकी अपनी सीट भवानीपुर तक चली गई, लेकिन उससे पहले तक प्रशासन, पुलिस, स्थानीय नेटवर्क और पूरा सिस्टम वर्षों से तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव में काम करता रहा था। और यही वजह है कि बीजेपी अब सवाल उठा रही है कि क्या जाते जाते बंगाल को खून से रंगने की कोशिश की गई है? क्योंकि जिस तरह बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है, उससे साफ है कि हमला सिर्फ व्यक्तियों पर नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश थी, डर पैदा करने की कोशिश थी, यह दिखाने की कोशिश थी कि सत्ता भले ही चली जाए लेकिन डर अब भी बाकी है। और यही वजह है कि अब बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट चुका है। वो खुलकर कह रहे हैं कि आखिर कब तक उनके कार्यकर्ता मरते रहेंगे। चुनाव हारने पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता ही मारे गए, और चुनाव जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही निशाना बन रहे हैं। तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या बचता है भाई? संविधान का मतलब क्या बचता है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर बंगाल में इतने वर्षों तक कानून का डर खत्म कैसे हो गया? क्योंकि अगर कानून का डर होता तो घर के बाहर घेर कर हत्या नहीं होती, खुलेआम गोलियां नहीं चलती, देसी बमों से हमला नहीं होता, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सरेआम निशाना नहीं बनाया जाता। लेकिन बंगाल में पिछले 15 सालों में हिंसा लगभग राजनीति का हिस्सा ही बन चुकी थी। पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, हर चुनाव के बाद खून बहा दिया गया है। हर बार विपक्ष ने टीएमसी के ऊपर आरोप लगाए, हर बार राजनीतिक हिंसा की तस्वीरें सामने आई है। और यही वजह है कि अब जब टीएमसी सत्ता से बाहर हुई है तो बीजेपी सीधे कह रही है कि जाते जाते भी बंगाल को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की गई है। और अब सवाल सीधे सीधे अभिषेक बनर्जी पर भी उठ रहे हैं। बीजेपी समर्थक
और कई नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल में जो सिंडिकेट कल्चर चला, जो राजनीतिक दबदबा बनाया गया, उसके केंद्र में अभिषेक बनर्जी की भूमिका ही रही है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की जा सकती, लेकिन जब मैं खुद ग्राउंड पर था तो हर कोई मुझे यही बात बताता था कि अभिषेक बनर्जी ही इस पूरे सिंडिकेट राज को संभालने का काम करते हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें सीधे तौर पर निशाने पर ले लिया है और यही वजह है कि अब बंगाल की राजनीति और ज्यादा आक्रामक होती दिखाई दे रही है। शुवेंदु अधिकारी ने साफ कह दिया है कि वो इस हत्या के पीछे के मास्टरमाइंड तक पहुंचेंगे, यानी आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में बड़े खुलासे और बड़े टकराव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब मामला सिर्फ एक हत्या का या एक हमले का नहीं रह गया है। अब मामला उस राजनीतिक संस्कृति का है जिसने वर्षों तक बंगाल को हिंसा में झोंक कर रखा और आज पूरा देश यही पूछ रहा है, आखिर बंगाल कब बदलेगा, आखिर वहां लोकतंत्र कब बिना खून खराबे के चलेगा, आखिर राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन समझने की राजनीति कब खत्म होगी। क्योंकि अगर सत्ता बदलने के बाद भी हिंसा नहीं रुकती है तो फिर यह सिर्फ राजनीतिक समस्या नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए एक बड़ी खतरे की जो घंटी है। और शायद यही वजह है कि आज बंगाल की यह घटनाएं सिर्फ एक राज्य की खबर नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी बन चुकी है। बाकी आप क्या सोचते हैं, अभिषेक बनर्जी के ऊपर आने वाले दिनों में जो एक्शन लिया जाएगा उसको लेकर के तृणमूल कांग्रेस के अंदर जो एक अलग ही खटपटाहट महसूस की जा रही है, उनके विधायक गायब हो रहे हैं, उनके सांसद गायब हो रहे हैं, इन सारी चीजों को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसी प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए, खबरों से जुड़े रहने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।